Good morning, everyone. Am I audible? आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है। आवाज आ रही ना सभी को? चलिए, fantastic. 12:01 it is already. Let's start with the class. Let's not to waste any more time. Check my screen. Is it visible now? अरे बालकों, जल्दी जल्दी जवाब दो. स्क्रीन दिख रही है यस सर। सबको? क्या पढ़े थे कल की क्लास में? सीरियसली, मतलब मैं क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा हूँ और मुझे खुद ही आंसर करना पड़ रहा है हर बार. Nobody is speaking. Hello. Anyways, so we have done with this grammar. Okay? इस तरीके से हमको एस ड्राइव ए स्टार के लिए हमने कैसे स्ट्रिंग्स जनरेट, कैसे ग्रामर जनरेट करनी है, दैट वी हैव लर्न. ओके, उतना हमने सीख लिया था. नाउ इट्स टाइम टू डू सम मोर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ दिए थे क्या मैंने आपको? अरे तुम लोग पागल हो क्या? कोई कुछ बोलेगा मुंह से? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ तो रही है। बोलते क्यों नहीं हो फिर? 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, मैं पूछ रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे क्या? ना हाँ ना ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है. इंसानों की तरह क्लास लो बेटा. दिस इज नॉट गुड. और एंड दिस आई एम सेइंग टू एवरीवन. ये बहुत लंबे समय तक मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद को उस मोड में ना लेके जाऊं जहां पर ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ एक सिंगल वे कम्युनिकेशन बन जाती हैं. फैकल्टी कम्स, स्पीक्स, दैट्स इट, एंड दे गोज. हर क्लास लेने के पहले आपको मालूम है, आई डू रिमेंबर दिस फर्स्ट क्लास. और ये मैं आपको याद दिला दूं, ये आपकी रिक्वेस्ट थी. शायद आपको याद नहीं होगा, ये मुझे याद है अभी तक. ये जो गुड इंटरेक्शन है, ये आपकी तरफ से डिमांड थी या नहीं थी? यू कैन सी दिस. ये गुड इंटरेक्शन, प्रैक्टिकल नॉलेज, वाइड बोर्ड अप्रोच, एक्स्ट्रा नॉलेज बियॉन्ड सब्जेक्ट क्लास, रेगुलर क्लास ऑन फिक्स टाइम, ये सब आपकी तरफ से डिमांड थी. ये आपने लिखवाई थी मुझे एक्सपेक्टेशंस. हर क्लास में मैं इसको मीट आउट करने की कोशिश करता हूं, और आप लोग इसमें से एक भी चीज मीट आउट नहीं करते. यू ओनली टोल्ड मी कि सर, ऑनलाइन क्लासेस हमको इसलिए पसंद नहीं आती हैं या इसलिए प्रॉब्लम होती है कि इट बिकम्स अ सिंगल वे कम्युनिकेशन. सर आते हैं, बता, सर या मैम वट, आते हैं, बताते हैं, चले जाते हैं. वी आर नॉट एबल टू स्पीक. और फिर अब यू हैव द अपॉर्चुनिटी, मैं इंटरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो. दिस इज वन लास्ट टाइम आई एम सेइंग दिस थिंग. आप लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्स कीजिए जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, प्रॉपरली इंटरेक्ट करो. अगर नहीं इंटरेक्ट करोगे तो फिर दैट्स नॉट गुड. मैं अल्टीमेटली, मेरे पेशेंस का भी एक लिमिट है. आई कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट. अगर कंटिन्यूअसली आप वही एक एटीट्यूड मेंटेन करेंगे तो फिर आप एक्चुअली मेरे लिए काम बहुत आसान कर दोगे. इट विल टेक द 10-15 मोर डेज टू फिनिश अप द सिलेबस. और मैं सारा सिलेबस खत्म कराऊंगा. सब आपको समझ में भी आएगा. एवरीथिंग विल बी देयर, बट द ओनली थिंग इज कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरेक्शन. मेरा सारा वक्त आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश में चला जाता है.
बट एक लिमिट के ऊपर मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ. यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द लेक्चर, अदरवाइज फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. चेक ऑन द स्क्रीन, इज इट विजिबल नाउ? No, sir. Sir, yes, sir. It's a Yes, sir. देखो visible. ध्यान से. ट्राई दिस क्वेश्चन. मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, सभी लोग ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को. A star B star. Question number 3. A plus B whole star. Fourth one. Even length string. ट्राई करना स्टार्ट कर दो सब लोग. ओवर A comma B. Odd length string. Over A comma B. A B whole star. ये सब के लिए आपको कोशिश करनी है ग्रामर डिजाइन करने के लिए. स्टार्ट विद दिस. A plus B plus. कीजिए ट्राई दिस. और भी जोड़ सकते हैं इसमें. स्टार्टिंग विद ए बी. यू कैन ऑल्सो एड अप एंडिंग विद ए बी. और ध्यान रखना है सब में हमको ग्रामर बनानी है. रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिखना है. रेगुलर एक्सप्रेशन तो दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव ऑपरेटर्स. ए की पावर 2 लगाने के लिए यहां पर आप ए स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं. दिस इज अलाउड इन रेगुलर एक्सप्रेशन, नॉट इन ग्रामर. यहाँ पे तो आपको प्रोडक्शन ही लिखने अलाउड है सिर्फ. यू हैव टू राइट दिस. दिस इज इक्विवेलेंट टू ए पावर 2 एंड दिस यू कैन नॉट राइट इन ग्रामर. दिस यू कैन राइट इन ग्रामर. 2 मिनट दूंगा मैं हर क्वेश्चन के लिए. ट्राई करना है सबको. ट्राई विद दिस ए स्टार बी स्टार. कोशिश करो. Right now it is 12:08, 41 seconds, almost 12:09. By 12:11 everybody should have, भले ही आपके पास गलत सॉल्यूशन है लेकिन एक सॉल्यूशन होना चाहिए कम से कम. ट्राई कीजिए सब लोग. हो रहा है क्वेश्चन ये ए स्टार बी स्टार या, या नहीं निकल रहा है?
सॉल्व हुआ किसी से? ए स्टार, बी स्टार, सही गलत जैसा भी किसी ने कुछ लिखे हैं प्रोडक्शंस? एम आई ऑडिबल? यस सर। ये सर। इसके पहले भी एक सवाल पूछा था मैंने। ए एस और किसी ने सिग्मा कुछ और बी प्रोडक्शन एस। किसी ने कुछ प्रोडक्शंस लिखे हैं? पहले उतने लोग हैंड रेस कीजिए अपने। जस्ट गेट अ रेज हैंड इन गूगल मीट अगर आपने कुछ प्रोडक्शंस लिखे हैं तो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आ रहा? बिल्कुल ही नहीं आ रहा सर, समझ ही नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करें। लोअर डाउन योर हैंड्स। ये कितने लोगों को समझ में आ गया था अच्छे से? रेज योर हैंड अगेन। ए स्टार एस जो मैंने समझाया था कितने लोगों को समझ में आ गया था? लोअर डाउन योर हैंड। ए स्टार का जब मैंने ग्रामर जनरेशन समझाया था कितने लोगों को समझ में नहीं आया था? अब ये जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, ये सारे लोग अपना अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और बाकी सब अपना माइक म्यूट रखिए। मैंने अभी तक किसी को लोअर डाउन करने के लिए नहीं बोला था। वो सब लोग जिनको ए स्टार है समझ में नहीं आया था, कीप योर हैंड रेज्ड। गूगल मीट में अपना हैंड रेज रखिए, अभी लोअर डाउन नहीं करना है। जिनको ए स्टार एस समझ में नहीं आया था वो सारे लोग हैंड रेज रखो। अभी 7-8 लोग थे, अब फिर कम हो गए इसमें से। मैं वापस बोल रहा हूँ, जितने लोगों को समझ नहीं आया था अपना हैंड रेज रखिए गूगल मीट में। 7-8 लोग थे, अभी ये फिर कम हो गए। जय मंदानी, अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। बेटा जब मैंने आपसे पूछा था पिछली क्लास में कि समझ में आया कि नहीं आया, तो तुमने पूछा क्यों नहीं? सर मैं पिछली क्लास में था ही नहीं, मैं 1-2 दिन से था नहीं इसलिए। और ना होने का कारण? सर मैं बाहर गया था, अभी एक ओकेजन था, मेरे कजिन की शादी थी ना इसलिए। ठीक है, तुम लोअर कर दो हैंड। अब यहाँ से फिर हैंड रेस कम हो गए धीरे धीरे। विशा, विश्वा, Sir, I अनम्यूट was योर not माइक। there. Sir, हाँ, I was not there in last class. एंड व्हाई यू वर नॉट देयर? Sir, relatives. हाँ मेरे दोस्त है तो बेटा जोर से बोलो। relative marriage था तो मैं रिलेटिव मैरिज। रिकॉर्डिंग देख लिया आपने इसकी? नो सर लेफ्ट। क्यों? सर अभी टाइम नहीं मिला। कितने दिन हुए तुम्हें मैरिज से आए हुए? सर कल। हाँ, सर कल। अब क्या मैं आप मुझसे क्या चाहते हो फिर ये बताओ? आपके रिश्तेदार की शादी है, आपने ना रिकॉर्डिंग देखी है ना आपने क्लास ली है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सॉरी सर आज देख लूंगा तो। मुहूर्त मुहूर्त निकाला पंडित ने, क्लास कैंसिल हो नहीं सकती, क्या करें फिर? सर आज इस देख साल लूंगा वीडियो। बेटा देख लो, उसी में भलाई है। ओके सर। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो।
और कौन कौन है? तुम लोअर डाउन करो। रौनक, यस सर। म्यूट करो अपना माइक। बेटा तुमने क्यों नहीं पूछा था मुझसे क्लास में? सर मैं भी उस क्लास में नहीं था, बाहर गया था। तुम्हारे क्या दिक्कत थी? अरे कहाँ बाहर गए थे, क्या दिक्कत थी? अजीब लड़का है ये। मैं बात कर रहा हूँ, इसने म्यूट कर दिया बीच में ही। यस यस सर, यस सर। पिछली बार भी तुम्हारे साथ यही केस हुआ था, बीच में इंटरेक्शन चलते में तुमने म्यूट कर लिया था। पिछली बार भी तेरे साथ यही दिक्कत हुई थी, कहीं बाहर गया था। कहाँ गया था आज, क्यों नहीं क्लास लिया? सर पिछली बार कब, मैं तो लास्ट लेक्चर ही मैंने नहीं ज्वाइन किया था। क्यों ज्वाइन नहीं किया, यही पूछ रहा हूँ ना मैं। सर मैं बाहर गया था अरे रिलेटिव के बेटा यहाँ। क्यों बाहर गया था, किस रिलेटिव के यहाँ गया था, किस काम से गया था? मामा के घर गया था। कोई काम होगा मामा के यहाँ? क्लास का रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा? नहीं सर, देख लूंगा। अभी मीट चल रही ना, तो बाद में देख लेता। लोअर डाउन योर हैंड्स। सागर, यस सर। आप भी नहीं थे क्लास में? मैं तो था ना। तो डाउट क्यों नहीं पूछा जब नहीं समझ में आया था तो? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, तब तो आया था, लेकिन अभी इतना 20 दिन हो गए ना, तो भूल गया हूँ क्या था। 20 दिन? हाँ, तो लास्ट लेक्चर 20 दिन पहले ही आया था ना। लास्ट लेक्चर 20 दिन पहले कैसे होगा भाई? 20 दिन पहले ही आया था। ये ए स्टार एस 20 दिन पहले पढ़ाया था मैंने। एग्जाम से जस्ट पहले ही तो पढ़ाया है। Am I audible to everyone? यस सर। देखो एक बात आप लोग अच्छे से समझ लो, दिस इज लास्ट एंड फाइनल टाइम इन योर सेमेस्टर। ठीक है, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकता था आपको पढ़ाई के लिए, सब्जेक्ट के लिए बूस्ट करने का, उतना ज्यादा से ज्यादा कोशिश मैंने किया। थोड़े समय तक कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली आए थे, उसके बाद अब आप लोगों ने फिजिकली आना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। ऑनलाइन में अटेंशन देते नहीं हो बिल्कुल। ठीक है, दिस इज वन लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों के ऊपर इतना समय बर्बाद कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अदरवाइज जैसे मुझे मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था, मुझे भी ऐसे पढ़ाना आता है। आई विल कम, आई विल राइट ऑन द स्लाइड, और ये आप देख रहे हो ना, जस्ट लुक एट दिस, कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे, 8-10 क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। अगर मैं ये क्वेश्चन लिख के नहीं दूंगा 8-10 और उसकी जगह खाली 3 लिख के दे दूंगा, तो यू नो योर सेल्फ, आप लोग सब अपने आप को जानते हो, तीसरे के ऊपर साढ़े तीसरा क्वेश्चन आप ट्राई भी नहीं करोगे। और मेरे लिए सिलेबस फिनिश एक ही जैसा होगा, मैं 10 क्वेश्चन करा के खत्म कराऊं एक टॉपिक के, या मैं 3 क्वेश्चन करा के खत्म करा दूं, इट इज वन एंड द सेम थिंग फॉर मी, एंड नोबडी कैन चैलेंज कितने क्वेश्चन ही क्यों कराए हैं। हर क्लास में 40 कम से कम मेरे सिर्फ ये कोशिश करने में जाते हैं कि आई यू कैन अटर अ वर्ड फ्रॉम योर माउथ, एक शब्द मुंह से आप बोलना सीख जाओ। बट इफ यू पीपल हैव डिसाइडेड कि आपको सिर्फ मेरी एनर्जी वेस्ट करानी है और आपको अपना एटीट्यूड नहीं बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा एटीट्यूड बदल देता हूं। आई विल स्टॉप टेकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम यू, मैं ये कोशिश करना छोड़ देता हूँ। आफ्टर ऑल मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है तुम लोग को ग्रूम करने का।
बहुत सारे फैकल्टीज हैं, पूरा इंस्टीट्यूट है, अलग से ग्रूमिंग का पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. दिस इज नॉट इवन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा मतलब मेरा सिलेबस खत्म करने से, मेरा सब्जेक्ट खत्म करने से बात खत्म. बाकी आप जानो, टीएनपी जाने, टीएनडी जाने, उनको क्या करना है और आपको क्या करना है. मैंने थोड़ा ना ठेका ले रखा है सबका, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट. हर क्लास में कोशिश करता हूं कि मैं आपको बुलवाना, क्लास में अटेंटिव रहना, मेंटली क्लास में प्रेजेंट रहना, उसके लिए इंस्पायर करूं, उसके लिए कोशिश करूं. और लगभग लगभग 50% से ज्यादा समय मेरा हर क्लास में सिर्फ इस कोशिश में चला जाता है. यू पीपल डोंट नो दिस. जिस दिन आप टीचर बनोगे ना, व्हेन यू विल बिकम फैकल्टी, तब आपको समझ में आएगा कि टीचिंग प्रोफाइल में अपने काम के लिए एंथुसियाज्म लेवल इस लेवल पर रखना इज सच अ डिफिकल्ट जॉब. कितना मुश्किल होता है. व्हेन यू सी दैट, जब आपको दिख रहा होता है कि अगर आप ये काम नहीं भी करोगे तो नोबडी इज गोइंग टू ब्लेम यू. स्टूडेंट्स भी ब्लेम नहीं कर सकते, कोई ब्लेम नहीं कर सकता. स्टूडेंट्स की गलती है. इफ दे आर नॉट आस्किंग डाउट्स, मैं क्या कर सकता हूं. जब मुझे पता है कि नथिंग इज प्रॉब्लमेटिक अगर मैं ना भी करूं तो, और टेक्निकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है. मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टीएफएल पढ़ाना है, आपको ग्रूम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जब आप खुद टीचर बनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन में अपना एंथुसियाज्म लेवल इस लेवल पर रखना कितना मुश्किल होता है. प्लेंटी ऑफ टाइम्स यू आर सेइंग, मैं जानता हूं कि मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है आप लोगों से बात करने में. एंड व्हाट ऑल आई एम डूइंग इज व्हाट यू वांटेड. जो आप चाहते थे वो मैं कर रहा हूं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, एंड यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. Sorry doesn't work every time. And this sorry is not considerable. Let me tell you one thing. First of all, I would like to appreciate this girl who said sorry sir. At least उसने इतना तो रिस्पॉन्स किया. So first of all, I would like to appreciate Sakshi. And second thing is, ये मैं सबको बता दूं कि sorry words में means nothing. Sorry should be felt out in the actions. जब आपका एक्शन चेंज हो जाएगा ना, एंड व्हेन यू पीपल विल स्टार्ट डूइंग दैट, तभी वो माना जाएगा सॉरी. तब पता चलेगा कि हाँ, यू हैव सेड सॉरी टू मी. अदरवाइज मैं बहुत फ्रैंकली आपको बोलता हूं, मुझे सॉरी बोलने या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना कर रहे हो. यू डोंट नो. अभी मैं जितना आपसे बात कर रहा हूं ना, इन दिस ऑल्सो आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ. मुझे नहीं पता मैं आपको ग्रूम कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, बट एटलीस्ट आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ. और मैं जो भी थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट अभी मेरे पास है, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी विद रिस्पेक्ट टू माई प्रोफेशन. बट दिस इज लाइक एट दिस पॉइंट, अब ये आखिरी क्लास है जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं. इसके बाद अगर आप लोग नहीं इंटरेक्ट होना चाहते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस. ना ही मैं किसी को कंपेल करूंगा, ना ही मैं किसी को बोलूंगा. इट्स एंटायरली गोइंग टू बी योर चॉइस. एंड नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, not only next class, in fact this class onwards, you will find out कि कैसे फटाफट फटाफट सब्जेक्ट खत्म होता है. एंड द डे व्हेन यू विल बिकम अ टीचर, या नहीं भी बनते हो आप टीचर,
द डे व्हेन यू विल पास आउट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ना, और जब आप सीवी लेके जगह जगह घूमोगे, दैट डे यू विल रिमेम्बर मी। तब आपको समझ में आएगा, जब इंटरव्यू होगा और उसमें ऑटोमेटा का क्वेश्चन होगा, तब आपको समझ में आएगा। एंड दैट डे यू विल रियलाइज कि उस टाइम जो सर बोल रहे थे, अगर वो फॉलो किया होता तो आज हमें प्रॉब्लम नहीं हुई होती। सर हाँ बोलो। सर हमें ये सिर्फ रिकॉल करने की जरूरत है अभी, क्या चीज? क्योंकि रिकॉल रिकॉल जो भी वो लास्ट में ग्रामर वाला स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, बेटा रिकॉल करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज वो स्टार्ट करने के बाद फॉर लास्ट 20 days यू हैव नॉट इवन सीन दैट लेक्चर। सर ये अपडेटेड पीपीटी भी नहीं आई थी। रिकॉर्डेड लेक्चर तो था। आई थिंक वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसमें ये वाला नहीं था, ग्रामर वाला। नहीं, आपकी थिंकिंग गलत है। मैंने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल में अपडेट किए हुए हैं। आई हैव 0 पेंडिंग टास्क। कोई भी अटेंडेंस अगर पेंडिंग होता है तो वो मेरे पोर्टल में दिखता है। मेरा एक भी अटेंडेंस पेंडिंग नहीं है, और बिना लेक्चर अटेंडेंस रिकॉर्डिंग के, बिना यूआरएल के अटेंडेंस अपडेट नहीं होती है। इसके अलावा एक और बात याद दिला देता हूं मैं, इवन आफ्टर डूइंग दिस, जबकि सारे लेक्चर्स मैंने बिफोर कमिटमेंट ऑफ योर एग्जाम, मैंने सारे के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपडेट कर दिए थे पोर्टल में। फिर भी उसके बाद भी मैंने सभी टेलीग्राम्स ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर सारे लेक्चर्स के लिंक शेयर किए थे सभी क्लासेस में। एंड यू कैन चेक योर ग्रुप। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं था जिसमें या तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में से किसी ना किसी एक ग्रुप के ऊपर मैंने उन सारे लेक्चर्स के लिंक शेयर ना किए हो। बट this is where you can see yourself. और ये जो मैं कह रहा हूं ये सिर्फ सागर के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन। Anyways, this is last class as I said, and now I will wait for your 4 years to finish, and I would like to see this कि 4 साल के बाद जब आपको फील होगा ना, स्पेशली वो लोग जो who will choose teaching as their profession, they will find out कि जो मैं कर रहा हूं इट्स अ वेरी टफ टास्क। बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इतना कन्विंस करना कि जो काम मैं 10% मेहनत में कर सकता हूं, 10% मेहनत में, उस काम पर मैं 100% एनर्जी लगा रहा हूं। Anyways, done with you people. Thank you so much for giving this wonderful response to the classes. Thank you so much for understanding this कि जो आपकी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए जो प्रॉब्लम्स थी आपको ऑनलाइन क्लासेस से, वो प्रॉब्लम्स मैंने दूर की, एंड यू पीपल बिहेव्ड लाइक दिस। शायद मैं भी नेट से डाउनलोड करके बने बनाए डायग्राम्स यूज करता तो बेहतर रहता। कम से कम ये हर दिन मुझे पेन पकड़ के चलाना नहीं पड़ता, एंड प्रोबेबली आपका रिस्पॉन्स सेम ही होना था। मैं चाहे ऐसे पढ़ाऊं पेन से व्हाइट बोर्ड की तरीके से, या मैं नेट से सीधे सीधे क्वेश्चन चिपका देता, तो आपको सेम ही रिस्पॉन्स देना था। तो इससे तो बेटर था कि आई वुड हैव डन दैट। मेरा लोड तो कम होता कम से कम।
Anyways, take your call. Let's start doing questions. I don't want to waste any more time. It's 12:32 right now. 12:55 तक लेक्चर है. 10 मिनट लास्ट अटेंडेंस के लिए चाहिए होता है. 10-15 मिनट बचे हैं. मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता अब आप लोगों के लिए. It's done from my side. Thank you so much. Check out the screen. अगर किसी को ना दिखाई दे तो ही रिस्पॉन्स करे. If you don't want to response, let's keep it like this. ऐसा ही करते हैं फिर. ठीक है, जिसको ना दिखाई दे वो बोल दे, जिसको दिखाई दे रही वो चुपचाप बैठा रहे. Check this out. Let's work on this A star, B star. A star, B star रेगुलर एक्सप्रेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं. अभी एटलीस्ट मैं उम्मीद करता हूं सब लोग कम से कम ध्यान से सुन लें. एंड स्टिल आफ्टर सेइंग ऑल दैट स्टफ आल्सो, या आप याद रखिए डाउट्स पूछने के लिए आप अभी भी फ्री हैं. मैं भले ही मुझे कितना भी बुरा लगे या व्हाटएवर आई फील, लेकिन आई नेवर स्किप माय रिस्पांसिबिलिटीज. डाउट्स जिसको भी पूछना है, यू आर एब्सोल्युटली फ्री. और डाउट पूछने का पैटर्न वही रहेगा, अभी बदलने नहीं वाला है. आप लेक्चर खत्म होने का, टॉपिक खत्म होने का वेट ना करें. जस्ट ऑन द मोमेंट वेयर यू हैव डाउट, अपना डाउट पूछ सकते हैं. नो प्रॉब्लम. मुझे कोई ग्रजेस नहीं है आप लोगों के साथ, बिकॉज आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. यू आर डूइंग रॉन्ग टू योरसेल्फ. नुकसान होगा तो आपको होगा, मुझे कुछ नहीं होगा. कीप आस्किंग क्वेश्चंस. अगर किसी को समझ में ना आता है तो पूछ ले. This is A star, B star. Okay. The simple thing is A star, B star के साथ हमको कैसे डील करना है. हमको पता है A star, B star का मतलब है any number of A followed by any number of B. और इंश्योर ये करना जरूरी है कि कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होनी चाहिए जहां पर एक बार B आने स्टार्ट हो गए, इसके बाद दोबारा कभी A की कोई अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. हर हालत में इसको हमको रोकना ही रोकना है. जनरली क्या होता है, एक कॉमन सॉल्यूशन बच्चे प्रोवाइड करते हैं इसका ASB. सो दे थिंक ये क्या, इसको कैसे देखते हैं हम, इसको किस तरह देख सकते हैं कि S से जब आप डराइव करेंगे ASB, फिर वापस इस S से आप ASB डराइव करेंगे, फिर यहाँ से ASB डराइव करेंगे. तो ऐसा करते करते आपके पास बहुत सारे A आ जाएंगे. सो दैट इज, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि दिस इज A स्टार आ गए, और यहाँ से आपके पास बहुत सारे B आ जाएंगे, तो ये B स्टार आ गया, और बीच में S की जगह पे आप नल रख देंगे. ओके, बट दिस इज द कंफ्यूजन. दिस इज नॉट A स्टार, B स्टार. ये जो आप लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से, ये नहीं है A स्टार, B स्टार. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर A, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. मतलब जितने A आएंगे एग्जैक्टली उतने ही B आएंगे. लेकिन क्या A स्टार, B स्टार में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि 3 A आएंगे तो 3 ही B आएंगे, या 4 A आएंगे तो 4 ही B आएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे पास ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से. पर यहाँ जो आप करते हैं वहां ऐसा ही होता है. आप चेक करेंगे तो ये A स्टार, B स्टार नहीं है. इससे जनरेट होने वाली जो स्ट्रिंग है वो A पावर N, B पावर N है, विच इज इक्वल नंबर ऑफ A एंड B. बट हमें ऐसा नहीं करना है. ये ना करें उसका क्या तरीका है, क्योंकि अगर अब द सिंपल थिंग इज कि A स्टार और B स्टार की जो लेंथ है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसके नंबर ऑफ सिंबल्स और इसके नंबर ऑफ सिंबल्स में कोई कनेक्शन नहीं है. लेकिन अगर आप एक ही सिंबल के साथ इन दोनों को अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. इनको इंडिपेंडेंट करना है तो मतलब क्या है, उसका तरीका क्या है कि यू शुड नॉट टाई अप. इनको एक सिंबल से मत बांधिए. ऑलवेज कीप 2 डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर दीज 2 डिफरेंट थिंग्स. A स्टार के लिए अलग से एक वेरिएबल रखो और B स्टार के लिए अलग से एक वेरिएबल रखो. ठीक है, ताकि A स्टार और B स्टार की लेंथ आपस में इंडिपेंडेंट रहे. तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे A स्टार ही प्रोड्यूस करना है, लेकिन इस बार
मैं उसके लिए एक डिफरेंट सिंबल रखूंगा और बी स्टार को प्रोड्यूस करने के लिए वो सिंबल का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो मैंने ए स्टार के लिए किया है, मैं एक डिफरेंट सिंबल का इस्तेमाल करूंगा ताकि ये दोनों अलग अलग लेंथ के निकले। ठीक है, बहुत सिंपल सा टास्क है, समझने के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि अगर एक ही घर के दो बच्चे हैं, ठीक है, तो आमतौर पर उनकी जो हाइट है वो लगभग एक जैसी ही होगी बिकॉज पेरेंट्स आर सेम। तो उस घर में अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो आमतौर पे सबकी हाइट छोटी ही होगी, हाइट बड़ी है पेरेंट्स की तो सभी की हाइट बड़ी हो जाएगी, लगभग एक जैसे होंगे। पर दो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चे अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, ये दो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे होंगे, तभी उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं। ये कहानी आप इसको याद रखने के लिए ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर हमें अलग अलग लेंथ चाहिए तो इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स के साथ ही टाई अप करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल का कुछ भी नाम रखिए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैंने v1 रख दिया, यहाँ मैंने v2 रख दिया। अब इस v1 की जगह पे मतलब v1 भी छोड़ सकते हैं, या आमतौर पे ऐसा किया जाता है कि हमने कैपिटल ए ले लिया। वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल, मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉन टर्मिनल, वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन आप ही के लिए जरूरत है। मुझे उम्मीद, मैं उम्मीद करूं या ना करूं उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा और उसकी आपको जरूरत भी नहीं है, बट बेहतर होगा अगर ये सब आपको याद होगा, वी एन वी टी पी और एस। ठीक है, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। और अगर नहीं याद होगा तो सिर्फ ऐसा नहीं आज की क्लास समझ नहीं आएगी, आगे और 8-10 लेक्चर हैं जो सब एक भी समझ नहीं आएगा। चॉम्स्की हायरार्की इसी पे डिपेंडेंट है, टाइप्स ऑफ ग्रामर इसी पे डिपेंडेंट है, बहुत सारी और चीजें हैं, CNF इसी पे डिपेंडेंट है, GNF इसी पे डिपेंडेंट है, सब इस पे ही डिपेंडेंट है। सो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी भी अगर अपने लिए कुछ भला करना चाहते हैं तो कम से कम आज ग्रामर से रिलेटेड सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देख लेना, सो दैट कल से कम तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वी कैन कंसिडर एज बी। तो अब एस से जब हमने ए स्टार प्रोड्यूस किया था तो कैसे ट्रांजिशंस बनाए थे, ए एस बनाया था। ठीक है, बट अभी हमने डिस्कस किया कि हम एस को मतलब एक ही सिंबल को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए, दो अलग अलग सिंबल्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो अगर आप ए स्टार प्रोड्यूस करना चाहते हैं लेकिन आपको वेरिएबल ए इस्तेमाल करना है तो केवल इतना से ही चेंज होगा कि यहाँ पर हम एस यूज कर रहे थे, अब इसकी जगह पे क्या यूज कर देंगे, ए यूज कर देंगे। तो क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, ए derives ए और एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, बी derives बी एंड एप्सिलॉन। क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा ए स्टार, ये ए जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ए स्टार, और ये जो बी है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, बी स्टार। लेकिन आपको स्ट्रिंग कैसी चाहिए, ए स्टार फॉलोड बाय बी स्टार। तो अब मैं यहाँ पर एस लगा दूंगा, जहां पर मैं क्या करूंगा, ए स्टार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलोड बाय बी स्टार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बी कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्शन। ठीक है, एस ड्राइव ए डॉट बी एंड देन वी हैव ए डराइव ए स्लैश नल, बी डराइव बी स्लैश नल। दैट्स व्हाट वी हैव डन। ओके, ऑब्वियसली यहां से आप एस वी एन वी टी और पी डिफाइन कर सकते हैं। एस हो जाएगा एस, वी एन हो जाएगा ए बी और एस, वी टी हो जाएगा ए और बी, और प्रोडक्शन रूल्स जो आपके सामने लिखे हैं ये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रामर फॉर ए स्टार बी स्टार। किसी को डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं मुझसे, अदरवाइज अपने नोट्स बना लीजिए फॉर दिस, या चलो नोट्स आप बाद में बना लेना, पीपीटी में सभी को शेयर कर दूंगा, या लेक्चर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाती है, उसमें से भी आप नोट्स बना सकते हैं। आइदर आई विल शेयर द पीपीटी आल्सो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। इज देयर एनीबॉडी हु हैज एनी डाउट? चलो, good. If nobody has any doubt, let's move further. Then what we have, a plus b whole star. Okay,
So what is the difference? The major difference in A star, B star and A plus B whole star, ये आपको पता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने डिस्कस किया है कि A star B star के अंदर B A इस टाइप की कोई भी स्ट्रिंग अलाउड नहीं हो सकती, B से कोई स्ट्रिंग शुरू नहीं होगी, और अगर B आ गया है तो उसके बाद A कभी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम A प्लस B होल स्टार की बात कर रहे हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि फर्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, ए आ सकता है या बी आ सकता है। इसी तरह सेकंड बॉक्स है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, थर्ड बॉक्स है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, फोर्थ बॉक्स है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकता है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग सिंबल है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? कई सारे ए प्रोड्यूस कर सकता है। कई सारे क्यों कर सकता है? क्योंकि ये सब ए हैं, तो कई सारे ए प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे तो कई सारे बी भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और क्योंकि ऊपर स्टार लगा है तो टर्मिनेशन कहाँ हो जाएगा? नल पे। किस तरह से इसको ट्रेस किया जा सकता है, चेक करना है अगर हमको कि कैसे ये ठीक है कि नहीं है, तो आई कैन हैव आइदर ए एस और बी एस। यहाँ पर भी मेरे पास दो चॉइसेस आ गई, ए एस और बी एस। यहाँ पे भी दो चॉइसेस आ गई, ए एस और बी एस। इसी तरह यहाँ पर सब जगह दो दो चॉइसेस आ रही हैं। इससे क्या होगा? इस पॉइंट पर, माने इसको आप पहला ब्लॉक मानिए, मेरे पास ऑप्शंस है, मैं चाहे ए प्रोड्यूस कर लूंगा या बी प्रोड्यूस कर लूंगा, और यही ऑप्शन हर जगह है आपके पास। ठीक है, सो दिस इज द ग्रामर टू जनरेट ए प्लस बी होल स्टार। टेक योर नोट्स। किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। Fine. So this is for a plus b whole star. Next question we had even length string over a comma b. तो हमें इंश्योर करना है कि जो स्ट्रिंग का लेंथ है that should always be even. ठीक है, इवन लेंथ ही होना चाहिए, इवन के अलावा दूसरा कोई लेंथ ना हो। कैसे इंश्योर करेंगे? दो दो की पेयर। दो दो की पेयर पर बनाएंगे कैसे? कोशिश करो एक बार सब लोग। इफ यू कैन डिजाइन प्रोडक्शंस फॉर दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोशिश करिए एक बार सभी लोग, क्या आप प्रोडक्शन डिजाइन कर सकते हैं? ट्राई दिस। इवन लेंथ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा इज इक्वल टू a कॉमा b। इट्स 12:50 ऑलरेडी। मैं आज की क्लास ऑफ करता हूं यहाँ पर। ठीक है, अगेन वी हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम जस्ट टू बूस्ट यू, लेकिन ये आखिरी क्लास थी जिसमें मैंने कोशिश की थी। ठीक है, अब बाकी टाइम अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं मुझसे तो यू हैव टू बूस्ट मी हर दिन। याद रखिए, जितनी मेहनत आधे सेमेस्टर मैंने कर ली है अब आपको करनी है। कल से क्लास विल बी इन माय कंफर्ट जोन। इसी तरह फटाफट फटाफट क्वेश्चंस में डिस्कस कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुद काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप सीखते रहें, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखें, तो अब आपको वो रोल प्ले करना होगा जो मैंने आज प्ले किया है। ठीक है, अगर मेरी बात का थोड़ा बहुत असर हुआ होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका सही गलत जो आपको समझ में आएगा उतना कम से कम अटेम्प्ट करके आप बैठेंगे। बिना अटेम्प्ट किए नहीं बैठेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, आई होप अटेम्प्ट करके तो कम से कम बैठेंगे, और वो अटेम्प्ट थोड़ा सिंसियर हो। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बेवकूफाना सा प्रोडक्शन आप लिखें और उसके बाद बोलें कि सर मैंने अटेम्प्ट कर लिया। कोई एक प्रोडक्शन फालतू सा लिख कर लिया है। अटेम्प्ट मुझे दिखाने के लिए नहीं करना है कि सर ने बोला था अटेम्प्ट करना है तो उनको शो करना पड़ेगा। नथिंग यू हैव टू शो। आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं, क्या मारूंगा थोड़ी मैं आपको? ठीक है, कोई पिटाई तो होती नहीं है ग्रेजुएशन में। आप स्कूल्स में भी पिटाई नहीं होती, वो टाइम चला गया। ठीक है, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। करो बहुत बढ़िया, नहीं करो आपकी इच्छा है।
ठीक है, चलो अटेंडेंस लेते हैं फटाफट। अटेंडेंस के लिए मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहूंगा। जो कॉलम अगर आपने मिस कर दिया अपना, तो फिर वापस मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। तो इसलिए सब लोग ध्यान रखें कि अपने अपने कॉलम पे ही अपना अटेंडेंस मार्क कर दें, क्योंकि आई डोंट हैव इनफ टाइम। नेक्स्ट लेक्चर मुझे स्टार्ट करना है और मैं उसको लेट नहीं कर सकता हूँ। 26 अगस्त TC2, TC2 क्लास है ना? यस सर। यस सर। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, अटेंडेंस के लिए सब लोग अटेंटिव रहें। जिस कॉलम पे मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ उसी पे लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस यस सर। ठीक है, गुड इनफ। अब सभी लोग अटेंडेंस, फर्स्ट कॉलम में जो जो स्टूडेंट्स हैं रोल नंबर बता दीजिए अपना। 83 7070 फर्स्ट। सर 89 77 108 कोई और? 99 99 तो नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे कहीं। लास्ट सेकंड 21 77 99 और कोई? एक mark के ऊपर। 99 हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 99 दिख गया। एनीबडी एल्स? फर्स्ट कॉलम में कोई और है बाकी? सेकंड कॉलम 007 01 71 सर 22 16 01 84 एनीबडी एल्स? स्क्रीन भी अपनी चेक करते जाइए। आपका अटेंडेंस लग चुका है तो दोबारा ना बोलें, और अटेंडेंस आपका यहाँ लग गया हो तो क्लास छोड़ सकते हैं। अटेंडेंस जिसका यहाँ लग जाए, जस्ट चेक योर स्क्रीन। अगर अटेंडेंस लग गया है तो क्लास छोड़ दीजिए, लीव द क्लासरूम। एनीबडी एल्स इन सेकंड 78 कॉलम? कोई और सेकंड कॉलम में? थर्ड कॉलम 79 46 24 02 91 101 सर। 46 85 सर 222 17 46 सर 46 85 70 लास्ट क्या 24 बोला? 17 73 73 24 25 D2D 25 D2D। बेटा इस कॉलम में तो दिख नहीं रहा मेरे को। स्क्रीन पे देख के बोलो। इसमें केवल दो बच्चे हैं, 111 और 008। इनमें से क्या है कोई प्रेजेंट? ठीक है, फाइन। नेक्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम 41 सर 86 80 03 18 102 92 25 74 86 80 102 24 92 92 41 104 Last seconds. 41 102 10 25 47 D2D 47 18 86 सर। 86 130 130 09 सारे हो गए। नेक्स्ट कॉलम 10 75 81 93 87 48 last एनीबडी एल्स? 04 sir 105 एनीबडी एल्स इन दिस क्लास? मतलब ये इसमें इस कॉलम में कोई और है जो प्रेजेंट हो? ठीक है, नेक्स्ट लास्ट कॉलम 88 50 सर 150 106 20 sir 11 50 सर 50 76 कहाँ 05 है सारे? यहाँ 50 तो हो गया, 05 वो नहीं 11 सर लास्ट 106 106 हो गया, और 72 76 हो गया,
एनीबडी एल्स? 20 sir. 82 82 हो गया, और बोलो 20. 20 Second column 100. 20 के बाद किसने बोला? Second column 100. बेटा अभी सेकंड कॉलम का अटेंडेंस गया। लास्ट कॉलम में है कोई बाकी? 69, 95 या 42 में से कोई है? ठीक है, डन विद अटेंडेंस। Sir, second column 45. बेटा सेकंड कॉलम का अटेंडेंस गया। 100 sir. सर एक्चुअली नेटवर्क इश्यू था, हम लोग करने गए थे तो चला गया तब तक। क्या? मैं बोलने गई तब मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया, तो आपने थर्ड कॉलम स्टार्ट कर दिया था, इसलिए I मैंने said so रहने many दिया। times, नेटवर्क इशू आपको हैंडल करने, मुझे नहीं। सॉरी सर। सॉरी डजंट वर्क एवरी टाइम। बोलो क्या है रोल नंबर तुम्हारा? 45। 100 सर। Sir, first column, last 44. ठीक है, तीनों लगा दिए हैं। नाउ लीव द क्लास एवरीवन।